ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दें। कैसे हैं आप सब? ओके ओके, माशाल्लाह। तो अगर आप सबको मेरी वॉइस, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काइंडली अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर फास्ट, ताकि हम सेशन को कंटिन्यू कर सकें। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी एक्टिव पर्सन है हमारे पास आज के सेशन में। वाओ ग्रेट। और जल्दी से ऐसा करें, आप सब अपने अपने सिटी मेंशन कर दें, ताकि हमें पता चले कि माशाल्लाह आज के सेशन में लोग कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी सिटी से हमारे आज सेशन में आए हैं। तो जल्दी से काइंडली अपनी सिटी मेंशन कर दें। कराची, शेखुपुरा, नारोवाल, वाओ, पिंडी, ग्रेट, लाहौर, खारिया, रहीमिया खान, फैसलाबाद। वाओ माशाल्लाह, यानी पूरे पाकिस्तान से आज हमारे सेशन में माशाल्लाह काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट आए हैं। तो होप सो इंशाल्लाह आप आज के सेशन में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आज के सेशन का। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। तो जैसे ही स्क्रीन शेयर हो जाए तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है शेयर, क्योंकि स्क्रीन के थ्रू आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग आज आज के सेशन में गाइड करूंगा। ठीक है, उसमें आपको चीज़ें क्लियर भी होगी। आपने अपना पूरा का पूरा फोकस स्क्रीन पर करना है, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। ओके, ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अगेन आप मुझे बता देना है, जैसे स्क्रीन शेयर हो जाए काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें शेयर फास्ट। ओके, तो काइंडली ये बता दें, आपको मेरी स्लाइड्स मूव हो रही हैं यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल नॉलेज। व्हाट इज़ फाइनेंशियल नॉलेज? फाइनेंशियल नॉलेज सिंपल मैं आपको बताऊं तो यानी पैसे कमाने के बारे में नॉलेज, के पैसे कैसे कमाए जाते हैं या पैसा कैसे आता है, इसके बारे में भी आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। विदाउट सीखे या समझे आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं या पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको यही बताया जाएगा कि आप पैसा कमा कैसे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट वे है पैसा कमाने का, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो काइंडली चैट बॉक्स में बताएं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो हुई है? ओके ओके, चलें, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज की स्लाइड शो हो रही होगी, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, फाइनेंशियल नॉलेज। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किस चीज़ का नॉलेज चाहिए? आपको मेडिकल फील्ड का नॉलेज चाहिए। तो सेम इस तरह अगर आपने इंजीनियर करना है तो आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज चाहिए, टेक्निकल फील्ड का नॉलेज चाहिए। तो इस तरह अगर आपने अर्निंग करनी है तो सेम आपको नॉलेज भी, का आपको किस चीज़ का चाहिए? आपको अर्निंग का नॉलेज चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है या पैसा अर्न कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए। उसके बारे में अगर नॉलेज की बात करें फाइनेंशियल नॉलेज पे, तो फाइनेंशियल नॉलेज पे सबसे जो बेस्ट बुक लिखी गई है उसका नेम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। सब के सब इस बुक को नोट डाउन कर लें। इस बुक का नेम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर है, आप वहां से जाके इस बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रीड आउट करने से आपकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल इश्यूज सोल्व हो जाएंगी। काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें। आधे पर्सन अभी भी कह रहे हैं स्क्रीन आउट है। तो काइंडली जिस पर्सन को क्लियर आ रही है वो बता दे। अगर उसको क्लियर है तो आई थिंक तो सबकी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी तरफ नेट इशू है, मेरी तरफ क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो काइंडली जिस पर्सन को नहीं शो हो रही वो अपना नेटवर्क इशू चेंज कर ले, आपकी तरफ इशू आ रहा है। ओके, सो फाइनेंशियल नॉलेज पे सबसे बेस्ट बुक लिखी गई है, तो उसका नेम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। द इन्वेस्ट अमेरिकन इन्वेस्टर राइटर ऑफ दिस बुक रॉबर्ट कियोसाकी, इनको आज के दौर का फाइनेंशियल गुरु माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस बुक को लिख के इतना बड़ा कमाल किया कि ये बुक पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे फेमस बुक है फाइनेंशियल नॉलेज पे। पाकिस्तान में भी सबसे जो मोस्ट सेलिंग की वेबसाइट है अमेजोन एंड दराज, उस पर भी सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली यही बुक है द रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए गए हैं कि आप आजकल के दौर में सबसे बेस्ट आपको क्या करना चाहिए, आजकल के दौर में सबसे बेस्ट अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारी सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं। उसमें सबसे बेस्ट सीरीज का नेम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट।
उसमें एक मॉडल डिस्क्राइब किया गया है कि पूरी दुनिया के लोग पैसा कैसे कमाते हैं। अब उस मॉडल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन या उसको थोड़ी सी आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि उसमें एक मॉडल डिस्क्राइब किया गया है कि पूरी दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों के अलावा और कोई वे नहीं है कि आप पैसा कमा सकते हैं, यानी चोरी डकैती को छोड़ के ये 4 ईजिली वे हैं जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोला जाता है ESBI मॉडल। ई मीन एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब। S mean self-employed, you own a job. B type business owner, you own a system that works for you. I investor, money works for you. यानी ये 4 तरीके हैं या 4 वे हैं, आप इसको बोले कि यही 4 कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज में रह के आप किसी भी कैटेगरी में जाके अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कैटेगरीज या वे नहीं है जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब इन 4 कैटेगरीज में वर्क कैसे होता है या उनकी अर्निंग कैसे होती है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉक्टर है, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कोई भी डॉक्टर है, उसने सबसे पहले अपनी क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, स्टडी कंप्लीट किया, उसको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। क्योंकि विदाउट जस्ट स्टडी करके वो अपने घर के अखराजात कंप्लीट नहीं कर सकता, बल्कि उसको क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो भी घर में अपने घर के अखराजात इजली वे में हैंडल कर सके। तो उसको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। कहीं ना कहीं काम करके ये अर्निंग जनरेट कर सकता है, घर में बैठ के नहीं हो रही। सो एम्प्लॉय, डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके अपनी वहाँ पे जाके उसने क्या किया, अप्लाई किया, उसमें वहाँ पे जॉब लग गई। ठीक है, अभी वहाँ पे हॉस्पिटल वाले की रिक्वायरमेंट है कि सर यहाँ पे आपने 8 घंटे 10 घंटे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ पे वर्क करना है, अपनी टाइम भी देना, अपनी स्किल्स भी देनी है, देन जाके आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अब यहाँ से खुद सोच के बता लें, क्या डॉक्टर है अगर उसको जॉब लगी है उसके हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहा, तो क्या वो अर्निंग जनरेट कर सकता है? यस और नो, फास्ट रिप्लाई करें। नो, डेफिनेटली। हाँ तो सेम, तो इसी तरह बात है, अभी डॉक्टर है अगर उसकी जॉब लग भी गई है तो उसको वहां पे जाके अपना प्रॉपर क्या अगर टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी स्किल्स भी देनी पड़ेगी। अगर वो टाइम नहीं दे रहा या स्किल्स नहीं दे रहा तो आप उसकी अर्निंग जनरेट नहीं होगी। अगर आप खुद डॉक्टर है वहां पे जाके टाइम दे रहे हैं लेकिन आप जाके पेशेंट को चेक नहीं कर रहा, स्किल नहीं दे रहा, उसकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो सेम एम्प्लॉय पर्सन को अर्निंग कैसी आती है, टाइम प्लस स्किल, यानी उसने अपना टाइम और अपनी काबिलियत दोनों बेच के वो पर्सन अर्निंग जनरेट करता है। क्लियर। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एस, यू हैव नॉट अ जॉब, यानी आपके पास जॉब नहीं है, बट यू आर ऑन योर बॉस, लेकिन आप खुद के बॉस हैं। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल है डॉक्टर ही लेकिन वो हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर रहा, लेकिन उसका अपना क्लिनिक है, उसने अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ, वहां पे बैठ के वो पेशेंट्स को चेक कर रहा है। और इस पर्सन की अर्निंग कैसे जनरेट होगी, इसकी भी सेम वे में अर्निंग कर सकता है कि इसने भी अपना प्रॉपर टाइम देना है अपने क्लिनिक को, अपना टाइम देना है, प्रॉपर स्किल्स को, पेशेंट्स को चेक करेगा, देन जाके अर्निंग जनरेट कर सकता है। अभी अर्निंग उसकी एम्प्लॉय कैटेगरी में भी हो रही है, एस कैटेगरी में भी हो रही है, लेकिन ई कैटेगरी में वो हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, यानी अंडर कमांड में वर्क कर रहा है। लेकिन बी कैटेगरी में, एस कैटेगरी में, सॉरी एस कैटेगरी में वो सेल्फ एम्प्लॉयर यानी उसका खुद का कारोबार है। अभी एस कैटेगरी में काफ़ी सारे हमारे पर्सन आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, ड्राइवर, लॉयर, क्योंकि उनका हर चीज़ का अपना कारोबार है। ठीक है, एंड टीचर्स भी मोस्टली एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आते हैं, एस कैटेगरी में भी आते हैं। ई कैटेगरी में वो कैसे आते हैं, वो किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं। लेकिन एस कैटेगरी में वो कैसे आते हैं, उनके उन्होंने अपनी अकेडमीज ओपन की हुई हैं, यहाँ बैठ के भी अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी शॉपकीपर है या डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक है, जब तक वो क्लिनिक ओपन करके बैठा है तब तक उसको अर्निंग जनरेट होगी। आया डॉक्टर या शॉपकीपर अपना क्लिनिक का शटर डाउन करके जब घर चला जाए तो क्या उसको अर्निंग जनरेट होगी, यस और नो? नो, डेफिनेटली। यानी वो पर्सन ने अपना दुकान क्लोज कर दिया, अपना शटर डाउन कर लिया, तो इसका मतलब है कि उसकी दुकान ऑफ हो गई, उसकी अर्निंग बंद हो गई है। सेम एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में अर्निंग किस वे में होती है, यानी टाइम प्लस स्किल्स दोनों देने से, राइट। यहाँ से एक चीज आपको कॉमन शो होगी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में कैटेगरीज में अर्निंग किस बेस पे होती है, टाइम प्लस स्किल्स। इस चीज को कॉमन कर लें, ठीक है, और इस चीज को नोट डाउन भी कर लें कि ये दोनों चीजें आपको प्रॉपर देनी पड़ेंगी, देन जाके आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, बिजनेस। बिजनेस की ये ग्रोवर की कैटेगरी है, अचीवर की कैटेगरी है, लीडर की कैटेगरी है, ठीक है, थिंकर की कैटेगरी है। बहुत सारे लोग जो आजकल के दौर में सक्सेसफुल हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट। अभी वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो कैसे इतने अर्निंग जनरेट करते हैं, ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। बिजनेस,
बिजनेस ऑल अबाउट हैविंग अ सिस्टम, यानी जो भी बिजनेस होता है सबसे पहले बिजनेस के लिए क्या चीज चाहिए, सिस्टम चाहिए। कोई भी बिजनेस हवा में नहीं होता, कोई भी बिजनेस क्या होता है, हवा में नहीं होता। बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड क्या है, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज है आपके पास आइडिया होना चाहिए। आप उस आइडिया पे क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या, लोग आपके सिस्टम का पार्ट बनते हैं। सिस्टम से लोगों का सिस्टम का पार्ट बनने से आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका सिस्टम रन होता है तो आप घर बैठ के अपनी अर्निंग जनरेट करते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, आपने रेस्टोरेंट में काफी सारे लोगों को अपने साथ हायर किया, आपने वर्क पे रख लिया। अब आप हर पर्सन अपना वर्क कर रहा है। अब आपके पास क्या है, टाइम लेवरेज आ गया, आपके पास टाइम का फ्रीडम आ गया। चाहे अपने ऑफिस में बैठे, चाहे अपने घर चले जाएं, चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरें, क्यों, आपका सिस्टम ऑलरेडी रन हो रहा है और आपको अर्निंग जनरेट हो रही है। इससे अगर हम बात करें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में, वहाँ पे लोग क्या इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, उनके पास लोग नहीं है, इनके पास टाइम भी नहीं है कि वो घूमे फिरें, बल्कि उन्होंने अपना प्रॉपर टाइम अपनी जॉब को देना, अपने वर्क को देना। लेकिन बिजनेस की कैटेगरी में क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, खुद वर्क करने की बजाय अपने साथ 8 लोगों को काम पे रख लेता है। काम पे रखने से उसका काम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है एंड टाइम मल्टीप्लाई होता है। टाइम कैसे मल्टीप्लाई होता है, काम तो आप लोगों को पता लग गया, डिवाइड हो रहा है, हर पर्सन को उसने अपना 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 काम दे दिया, उसका काम ज्यादा, टाइम कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में पर्सन वर्क कर रहे हैं 8 घंटे, वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं 8 घंटे वर्क कर रहे हैं। लेकिन बिजनेसमैन की कैटेगरी में उसने खुद वर्क करने की बजाय अपने साथ 8 लोगों को काम पे रख लिया। 8 लोगों को काम पे रखने से उसका टाइम क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया। 8 मल्टीप्लाइड 8 इज इक्वल टू 64 आवर, यानी बिजनेसमैन उसी 8 घंटे में 64 आवर का वर्क कर रहा है, यानी कि 64 घंटे का। तो इसी तरह अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको 24 आवर का जो वर्क का सर्कल, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एंड विदाउट टीम कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ पे नहीं है, इंक्लूड मी, कि हम कंटिन्यूसली 24 आवर के वर्क सर्कल को ब्रेक कर सकें। क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारी बॉडी को भी रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, हमें भी रिलैक्सेशन चाहिए, हमारी माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक टीम बनानी है। टीम अप बना के क्या होता है, आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। इसमें क्या आ जाता है, आपके पास लेवरेज आ जाती है। यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में देखें आपको शो हो रहा है नो लेवरेज, लेकिन बिजनेसमैन कैटेगरी में आपको क्या शो हो रहा है, लेवरेज। लेवरेज मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी आपका टाइम टोटली मल्टीप्लाइड हो गया एंड आपका वर्क डिवाइड हो गया, हर पर्सन अपना अपना वर्क जनरेट कर रहा है। ओके, सो बिजनेसमैन के पास टाइम का फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, इसके पास लेवरेज भी है, ईच एंड एवरीथिंग इस पर्सन के पास है। क्यों, कि उसके पास एक सिस्टम है। तो सिस्टम के साथ जब भी आप वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं इजिली वे में। देन लास्ट कैटेगरीज की तरफ बात करते हैं। आई, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन मनी वर्क्स फॉर यू, यानी पैसा आपके लिए काम करता है। ये पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिखा होगा मनी वर्क्स फॉर यू, मनी इज इक्वल टू मनी, यानी पैसे से आप लोग पैसा कमाते हैं। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, टाइप क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। काइंडली जिस पर्सन को क्लियर नहीं आ रही, आप अपना लोकेशन चेंज कर लें, अपना डाटा चेंज कर लें। थैंक यू सो मच। सो इन्वेस्टर, अभी इन्वेस्टर के लिए भी सबसे पहली चीज़ है आपके पास आइडिया होना लाजमी है। विदाउट आइडिया आप इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते, क्योंकि इन्वेस्टर भी पर्सन क्या करता है, वो भी एक सिस्टम ही जनरेट करता है। सिस्टम जनरेट करके एक ऐसा सिस्टम बना देता है कि वो सिस्टम ऑलरेडी उसके लिए अर्निंग जनरेट करता रहता है। ठीक है, अभी वो कैसे, पाकिस्तानी की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे आज के सेशन हमारे पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान की बात करते हैं। आप में से काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होंगे जिन्हें ऊपर एंड क्रीम का नेम सुना होगा, जो ट्रांस, ओके ओके, चलें जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करते हैं कौन कौन ऐसे पर्सन है जिन्हें ऊपर एंड क्रीम से ड्राइव भी ली हुई है और उसका नेम जो सुना हुआ है, जो भी इसको जानता है, जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कर दें। यस, ओके, मलिक मोहम्मद सर ग्रेट, सुफियान अमान सर वाह माशाल्लाह, यानी काफ़ी सारे पर्सन है जो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को। ओके ग्रेट, चलें इस सेशन अगर हम बात करें ऊपर एंड क्रीम की, तो कभी आपने ऊपर एंड क्रीम की ड्राइव बुक की हो तो कभी भी इसका ओनर आपको लेने के लिए आया है, ऊबर एंड क्रीम की जो कंपनी का ओनर है, क्या वो अब कभी आपको लेने आया है? नो, डेफिनेटली। ओके, क्या उनकी कंपनी की पर्सनली गाड़ी कभी आपको पिक करने के लिए आई है? यस और नो? नो। ओके, माशाल्लाह काफ़ी पर्सन को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। ओके ग्रेट, अब यहाँ से आप खुद आइडिया लगा लें कि अगर आप किसी भी कंपनी के गाड़ी को बुक करते हैं, ठीक है, ड्राइव बुक कर रहे हैं ऊबर एंड क्रीम की,
तो क्या होता है, गाड़ी भी हमारी है, फॉर एग्जाम्पल एज ए पर्सन मी ले लो तो गाड़ी भी मेरी है, ड्राइव भी मैं कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैं एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप करने से मैं अपने लिए भी अर्निंग जनरेट कर रहा हूँ और सिस्टम को भी अर्निंग जनरेट करके दे रहा हूँ। यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि कोई भी पर्सन हो सकता है वो आपका रिलेटिव ही हो जो आपको पिक करने के लिए आ जाए, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, ड्राइव भी वो खुद कर रहा है, आपको पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर रहा है, अर्निंग जनरेट कर रहा है। अभी अपने लिए भी अर्निंग जनरेट कर रहा है और सिस्टम को भी अर्निंग जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। और वो सिस्टम जिस पर्सन ने बनाया था, जिन इन्वेस्टर ने बनाया था, वो इसने सिस्टम बनाया ही ये ऐसा है कि ये सिस्टम उसको अर्निंग जनरेट करके दे रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोग वर्क कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली अर्निंग जनरेट करके सिस्टम को दे रहे हैं, और सिस्टम किसका है, उस इन पर्सन का। अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपके आसपास हजारों लोग होंगे, हो सकता है हजारों से भी ज्यादा हो, जो ऊपर एंड क्रीम में वर्क कर रहे हैं। इतने लोग अगर ऊपर एंड क्रीम में डेली बेस पे वर्क कर रहे हैं और डेली बेस पे अर्निंग जनरेट करके सिस्टम को दे रहे हैं, आया वो सिस्टम डेली बेस पे अप जाएगा या डाउन जाएगा? चैट बॉक्स में टाइप कर दें अप और डाउन। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इतने सारे पर्सन डेली बेस पे सिस्टम को अर्निंग जनरेट करके दे रहे हैं, तो आया वो सिस्टम डेली बेस पे अप जाएगा डाउन जाएगा? अप जाएगा, अप जाएगा। मोस्टली पर्सन कह रहे हैं अप जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लोग उसको क्या करें, डेली बेस पे अर्निंग जनरेट करके दे रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि वो अप ही जाएगा। अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस पर्सन ने क्या किया है। उस पर्सन ने एक सिस्टम, छोटा सा सिस्टम बनाया। अभी सिस्टम बनाने से क्या हुआ है, सिस्टम बनाने से जस्ट और जस्ट हेल्प हुई है। हेल्प कैसी हुई है, फॉर एग्जाम्पल रात को आप 10 बजे 12 बजे अपने घर से निकले, आप गली नंबर 1 में खड़े हैं, आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। आपके माइंड में आ रहा है कि कोई गाड़ी मुझे मिल जाए, मुझे पिक करके मुझे स्टेशन पे छोड़ दे। सेम 3 नंबर गली में भी एक गाड़ी वाला खड़ा हुआ, उसको क्या चाहिए, पैसेंजर चाहिए। उसको भी पता है यार कोई मुझे पैसेंजर मिल जाए ताकि मैं उसको यहाँ से पिक करके स्टेशन पे ड्रॉप करके कोई 10 पैसा कमा लूँ। अब आप ना उसको देख सकते हैं, वो ना आपको देख सकता है, लेकिन आपके मोबाइल में एक सिस्टम लॉन्च है, एक ऐप लॉन्च है। आप जब उस ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करते ही आप उस पर्सन के साथ, ड्राइवर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो जाता है, देन आप उसको कॉल कर लेते हैं या वो आपको कॉल कर लेता है। देन क्या होता है, वो आप आके आपको पिक करके आपकी मंजिल पे आपको पहुंचा देता है। सिंपल, क्या हुआ, आपकी भी हेल्प हुई, उसकी भी हेल्प हुई। तो सिस्टम बनाने से जस्ट क्या होता है, हेल्प होती है। अब इन्वेस्टर ने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम बना के लोगों की हेल्प की, हेल्प करके इतने लाखों की अर्निंग जनरेट कर रहा है। अब यहाँ से ये चारों चीजें समझाने का मकसद क्या था कि इन 4 कैटेगरीज में, अगर आप गूगल सर्वे के मुताबिक हम चलते हैं, तो गूगल सर्वे क्या कहता है कि दुनिया के 95% लोग, 95% लोग दुनिया के एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप खुद अपने आसपास नजर दौड़ा लें, आपको 80-90% लोग वही मिलेंगे जो कि आपको एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में शो होंगे। राइट और यस, यस और नो, जल्दी चैट बॉक्स में बताएं। आपके आसपास भी काफी सारे लोग होंगे, हो सकता है आपके रिलेटिव में हो जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में हो। ओके ग्रेट। देन अगर हम बात करें बिजनेसमैन के इन्वेस्टर की, तो बिजनेस, गूगल के मुताबिक बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर ओनली 5% है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये चीज अंदाजा आप खुद अपने आसपास से भी लगा लें कि आपको जस्ट थोड़े से लोग मिलेंगे जो बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर हैं। राइट, ओके ग्रेट। अब यहाँ से ये चीज आपको क्लियर होगी, लेकिन हम बात करें अब वेल्थ की, पैसे की बात करें, तो दुनिया का 95% पैसा इन्हीं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर के पास है, जो कि 5% है। ओनली 5% है ये दुनिया में, लेकिन पैसा इनके पास 95% है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको ज़्यादा सारा पैसा जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। अब इन दोनों की कैटेगरी में कॉमन क्या है, आपको वो चीज़ तलाश करनी है। इन दोनों की कैटेगरी में कॉमन है सिस्टम, यानी आपको सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। विदाउट आप कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते हैं। ओके क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आपके भी काफी सारे ड्रीम हो गए कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, या जो मैंने आज आपको क्लियर किया उसमें से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी आपको क्या करना है लाइफ में। तो काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दें कि आपको लाइफ में क्या करना है, बिजनेस और जॉब। ओके इन्वेस्टर, माशाल्लाह, बिजनेस, ग्रेट। जल्दी से टाइप कर दें बिजनेस 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 बिजनेस, वाओ माशाल्लाह, ग्रेट। माशाल्लाह काफी सारे पर्सन है जिनका इंटरेस्ट है कि उन्हें बिजनेस करना है। इंशाल्लाह बिजनेस आप लोग करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। ओके ग्रेट, चलें। आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन क्या है कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, जल्दी से वो टाइप कर दें चैट बॉक्स में। जॉब कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है, बिजनेस ओनर है, ठीक है, या आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खाली चैट बॉक्स में टाइप कर दें। जॉब, स्टूडेंट, स्टडी, स्टडी, हाउस वाइफ प्लस स्टडी, हाउस वाइफ प्लस स्टडी प्लस बिजनेस। वाओ ग्रेट, बिजनेस, जॉब, स्टडी, माशाल्लाह इतने सारे पर्सन है, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। वाओ, यू आर अमेजिंग, ग्रेट।
माशाल्लाह ऐसे पर्सन भी हैं जो हाउस वाइफ भी हैं। ओ वाओ ग्रेट, हाउस वाइफ प्लस स्टडी प्लस बिजनेस, वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन देख के भी पढ़ के भी, ग्रेट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूं क्योंकि आजकल का दौर बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल का दौर क्या है, इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन का दौर है। तो यहाँ पे आजकल के दौर में सबसे बड़ा बिजनेस क्या, ऑनलाइन बिजनेस आ चुका है। पहले जस्ट एक बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था, लेकिन आजकल के दौर में ऑनलाइन बिजनेस भी आ चुका है। इन दोनों का डिफरेंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको ऑनलाइन बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंट पता चल जाए। ओके, सबसे पहली चीज़ है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पैसा लगाना पड़ता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। और हम पाकिस्तान हिमाचल ऐसे बहुत भागते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट है भाई, ये तो सिर्फ पैसा लेके भाग जाना है यार, दुबई चला जाएगा ये तो, इसको पैसा बिल्कुल नहीं देना। तो भाई सीधी सी बात है, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपको क्या चाहिए, आइडिया। उस आइडिया पे आप क्या करते हैं, आप सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम के लिए आप क्या करते हैं, आपको जगह चाहिए, कहीं पे तो आपने सिस्टम बनाना भी हवा में तो बनेगा नहीं। और जगह खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आपके पास जगह नहीं होगी, जगह नहीं होगी तो आपका वर्क कभी भी चल नहीं सकता। सेकंड चीज़, आपने पैसा लगा लिया, आपके पास जगह भी हो गया, सब कुछ हो गया आपके लिए, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन आप उस बिजनेस पे फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड चीज़, आपके पास गुड टीम होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। अगर आपके पास ट्रस्टेड लोग नहीं है, अच्छे पर्सन नहीं है, तो आपके बिजनेस में आपको घाटा हो सकता है। देन फोर्थ चीज़, आपको स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए। सिंपल आइडिया नहीं, स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए, क्योंकि आप जो काम करेंगे हो सकता है उसकी कॉपी ऑलरेडी मार्केट में वो रेडी हो रहा हो, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्लियर, ये आपको चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन बिजनेस की। तो ऑनलाइन बिजनेस की सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट जीरो। इन्वेस्टमेंट क्यों जीरो, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आइडिया चाहिए, सिस्टम चाहिए, जगह चाहिए, लोकेशन चाहिए। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको ना आइडिया की जरूरत है, ना आपको सिस्टम की नीड है, ना आपको लोकेशन की नीड है, ना आपको जगह की नीड है। तो सारा पैसा आपका सेव हो रहा है, आपको कहीं भी लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, आप जिस भी सिस्टम का पार्ट बनेगा वो आपको ऑलरेडी सारा सिस्टम बनेगा, बना मिलेगा, आपको आइडिया लेना भी जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, एक्सपीरियंस नो रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्यों नहीं है, कि मैं आपके सामने मिसाल हूँ, ठीक है, मैंने कोई बीबीए नहीं किया हुआ, सिंपल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, जस्ट एफएससी कंप्लीट की है। ठीक है, राइट नाउ आई एम एफएससी स्टूडेंट एंड पार्ट टू इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग मैंने राइट नाउ की है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ, घर बैठ के रन कर रहा हूँ, अच्छी बड़ी टीम है ऑल ओवर द पाकिस्तान। सो देखिए, एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट क्या किया, सीखा है, समझा है, और सीख के समझ के आज यहाँ पे इस लेवल तक पहुंच चुका हूँ। देन थर्ड पे, यूर बेस्ट टीम, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ बेस्ट टीम। सो आप सबकी क्या बेस्ट टीम यहाँ पे खुद बन सकती है, क्योंकि आपने अपने हाथों से टीम बनानी है, तो आप यहाँ पे अपनी बेस्ट टीम बना सकते हैं। एंड लास्ट पे लिखा हुआ है कंपनी आइडिया, जो कि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ का, कंपनी आइडिया। यानी आप जिस भी कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि आप विदाउट कंपनी विदाउट सिस्टम जब वर्क करेंगे तो आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के आइडिया पे वर्क कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कंपनी के पास सिस्टम है, आप उसके सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आपने जैसे उसके आइडिया को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, तो डुप्लीकेट करना है। तो आपने सिंपल कंपनी के आइडिया पे वर्क करना है, और आइडिया पे वर्क करके आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं घर में बैठ के। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बेस्ट वे ये है। और कंपनी के बारे में आपको इंशाल्लाह कल बताया जाएगा कि आप किस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत प्राउड फील होगा कि आप पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और कल इंशाल्लाह आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ओके, देन अब बात करते हैं, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये तो आप सबको माशाल्लाह मेरे से अच्छा पता होगा कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चलेंगे सर, 1940 में अगर हमारे पास 10 रुपये भी होते तो हमारे घर में इजली वे में खर्चा चल जाता था, राइट। और फिर बात आ गई 1960 में, तो 1960 में अगर हम बात करें तो 100 रुपये पे बात आ गई, क्योंकि दुनिया एक्सपेंसिव हो रही है। दैन 2000 की बात, 1980 में 1000 पे बात चली गई। 2000 में सन 2000 में क्या 10,000 पे बात चली गई। फिर सन 2020 की बात करें तो 1 लाख पे बात चली गई, आज से 2 साल पहले की। यानी आप आज से 2 साल पहले का अंदाजा लगा लें, तो अगर आप खुद सोचें कि आपके घर में किसी पर्सन की इनकम अगर 1 लाख तक है, देन जाके अपने घर का खर्चा इजी वे में चला सकते हैं। यस आर नो, जो पर्सन मेरे इस बात से एग्री है खाली चैट बॉक्स में टाइप कर दे एग्री। यानी आपके घर की इनकम अगर 1 लाख तक है, देन जाके आप अपने घर का खर्चा इजी वे में चला सकते हैं। ओके ओके माशाल्लाह, यानी काफ़ी पर्सन एग्री हैं इस बात से। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। काइंड ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप बताएं कि आप लोगों का ड्रीम क्या, आप लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ। काइंड स्लाइड्स में से जो चीज़ें आपको हो रही हैं, इसमें से अगर कोई आपका ड्रीम है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दें। इसके अलावा जिस भी पर्सन का जो भी ड्रीम है, काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दें। ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, इंटरनेशनल टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस, ऑल वाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम, होम, फाइनेंशियल फ्रीडम,
बिजनेस। वाओ माशाल्लाह, ग्रेट। बहुत अच्छी बात है, आप सबका कोई ना कोई लाइफ में ड्रीम है, तो इंशाल्लाह आपने उस ड्रीम को फुलफिल करना है, ड्रीम को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपके ड्रीम खत्म हो गए ना, तो समझे आपकी लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि विदाउट ड्रीम लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो विदाउट ड्रीम लाइफ इज जस्ट अ विश। तो विदाउट ड्रीम कभी भी नहीं रहना, और कोई ना कोई अपना ड्रीम बना के रखे। और माशाल्लाह सबसे यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन हमारे सेक्शन मोस्टली मुस्लिम ही होंगे, तो यहाँ पे आप सबको मैं एक सबसे बेस्ट ड्रीम बता देता हूँ कि ये ड्रीम आप सबका होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी है और आपका भी होना चाहिए, कि लाइफ में अगर आपने कुछ भी करना है तो सबसे पहली चीज़ आप अपने पेरेंट्स के लिए करें। पेरेंट्स से बढ़ के आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, किसी की कदर नहीं है, ठीक है। तो आपने लाइफ में जो कुछ भी करना है, सबसे पहला ड्रीम आपका आपके पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स की खुशी होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स के लिए करें और पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। और आज ये अहद करने के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबका ड्रीम होना चाहिए। और यहाँ पे कौन से ऐसे पर्सन जिसका ये ड्रीम है कि आप सब अर्निंग करके अपने पेरेंट्स को हज पे लेके जाएं या उम्रे पे लेके जाएं? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें किस किस पर्सन का ये ड्रीम है। ओके ओके ओके, ग्रेट माशाल्लाह, वाओ अमेजिंग। माशाल्लाह जिनके पेरेंट्स नहीं है, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे और उनके पेरेंट्स की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, सब इनके लिए भी दुआ कर दें। ओके ग्रेट माशाल्लाह, हर पर्सन का ड्रीम है। तो आज ये अहद करें कि आज से इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जब भी ये दिन आएगा, जो आज का दिन है, आज आपका डे 1 का ट्रेनिंग सेशन है, और कल का जो दिन आएगा नेक्स्ट साल में, आज का यही डेट आज आप लिख लें। कल को अगर कल नेक्स्ट ईयर यही डेट आएगी, तो आपने इंशाल्लाह उस डेट तक आपने सक्सेसफुल हो जाना है। और ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आपको कर सकता है, अगर आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो ये सिस्टम भी आपको इस लेवल तक पहुंचा सकता है। और आज आप भी ये अहद ही करें कि आपको नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ईयर तक इसी डेट को आपको अपने आप को कुछ बन के दिखाना है, एक लेवल तक पहुंच के दिखाना है। ओके ग्रेट। चले, अब आपको मैं थोड़े से ड्रीम के बारे में बता दूं कि ड्रीम का लाइफ में रोल क्या होता है। ड्रीम बिग टू अचीव बिग, इफ यू कैन नॉट ड्रीम इट यू कैन नॉट डू इट। नहीं, आपका अगर कोई ड्रीम नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने फुटबॉल, तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन देखते भी होंगे और काफ़ी सारे पर्सन ने खेला भी होगा। तो फुटबॉल का आप एक ग्राउंड देख लें, फुटबॉल में क्या होता है कि एक पर्सन है, प्लेयर जो भी है, उसके बाद एक फुटबॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, वो उस बॉल को लेके जाके हिट कर रहा है, लेकिन उसने करना क्या, उसने उस बॉल को पाउल में हिट करना है, जो कि आपने ग्राउंड के दोनों कॉर्नर में उसको पाउल सेट किए हुए, वहां पे जाके उसने वहां पे पुट करना है। ओके, देन अगर आप खुद देखें, उनका गोल भी वही है कि उसने वहां पे जाके पुट करना है। अगर आप ग्राउंड से वो दोनों पॉल रिमूव कर दें, पॉल ही हटा दें, तो फुटबॉलर फुटबॉल को लेके कहाँ जाएगा? किसी का इस बात का आंसर है कि फुटबॉलर फुटबॉल को लेके कहाँ जाएगा? वहीं रुक जाएगा डेफिनेटली, कि उसका गोल खत्म हो गया। तो सेम यही गोल आपकी लाइफ में भी यही किरदार अदा करता है कि अगर आपकी लाइफ में आपका गोल नहीं है, जैसे कि अली राजा सर ने कहा, विदाउट ड्रीम लाइफ इज नो बेटर देन एनिमल। वाओ अमेजिंग। तो सेम यही बात है कि आपने अपने लाइफ में अपना गोल लाजमी बनाना है, अपना ड्रीम सेट करें, अपना गोल सेट करें, ताकि आपकी लाइफ में किसी लेवल तक पहुंच सकें। अगर आपका ड्रीम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इफ यू कैन नॉट ड्रीम इट यू कैन नॉट डू इट। ड्रीम बिग टू अचीव बिग। अगर आप जितना बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपको उतना बड़ा सोचना ही पड़ेगा, उतना बड़े ख्वाब देखने पड़ेंगे। जब तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, देन तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक था। होप्स वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिला होगा। तो आज आपने क्या करना है, जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दी है, उस पर्सन को जाके जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सेंड मी वीडियो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, उस पर्सन को जाके मैसेज ड्रॉप कर दें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सेंड मी वीडियो। वो आपको वीडियो सेंड करेंगे, आपने उन वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। आप उनको कंप्लीट देखें, देखने के बाद उनको रिव्यूज़ दें, जो कुछ आपने वीडियो में सीखा, जो भी आपको अच्छा लगा, आपने उसके रिव्यूज़ लाजमी देने, उस पर्सन को आज के सेशन के भी लाजमी देने हैं। उस वीडियो को देखें, देखने के बाद उन पर्सन को बोलें, काइंडली सर डे 2 के सेशन में मेरी सीट बुक कर दें। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक था। सब अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन का। टेक केयर ऑलवेज, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।